इस वीडियो के बाद ना इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और सबके सब। मेरा नाम हर्षिल लूथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक अटपटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है असर्शन रीजनिंग। बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि यार असर्शन रीजनिंग कैसे करें, क्या है ये भला, कैसे करनी चाहिए, कैसे इसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और क्या वो गलती है जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया गया है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक बार जरूर इस पर ध्यान दें। ये छोटी सी वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं और लास्ट में आपको दिखाने वाला जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई है जिसके द्वारा आप फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो, वो हम इंप्लीमेंट भी करके दिखाएंगे कि ऐसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि असर्शन रीजनिंग है क्या। देखो सिंपल है यार, असर्शन मतलब एक फैक्ट, ठीक है, एक लॉजिक दे दिया कि डैश 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 डैश, ये असर्शन है, ये फैक्ट दे दिया, उसका एक नीचे लिखा हुआ है रीजन। समझ रहे हो, रीजन तो ठीक है, बिकॉज, ठीक है। मान लो सिंपल है, क्वेश्चन दे दिया या तुम आंसर भी लिखते हो कि द स्काई इज ब्लू, ठीक है, हाँ जी ब्लू होता है स्काई, ये असर्शन है, मान लो ये ठीक है। पर रीजन में क्या लिख दिया, द स्काई इज ब्लू ड्यू टू या बिकॉज, द स्काई इज ब्लू ड्यू बिकॉज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट जो सन की लाइट्स हैं वहां पर वो डिफ्रैक्ट कर जाती हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हाँ जी ठीक है। ये चीज होती है असर्शन रीजनिंग, कोई बड़ा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। और तुम्हारे को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा, मैं एक चीज बताता हूँ। असर्शन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है या तो आप इसमें जी फुल मार्क्स स्कोर करोगे या पे आप नंबर कटवाओगे। और देखो सिंपल है, यहाँ तो इसमें एक नंबर पूरा या जीरो, बस तीसरी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती इनमें, ठीक है। और असर्शन रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक है, ये भी मान के चलना। मतलब पूरा अगर वन मार्कर की वो देखो ना, एक एमसीक्यू है, मैचिंग है, फिलअप्स है, असर्शन रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो सबसे इजी टॉपिक है असर्शन रीजनिंग। अब क्यों है ये देखो ना, तुम्हारे को सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया, इसका रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा फिर पता क्या है, उस क्वेश्चन का उसका रीजन का तुम्हारे को पता होगा कि भाई ये ठीक भी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है। देखो सिंपल सी बात है ये। अब देखो एक ही स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ और मतलब हर बच्चे को भी कहूंगा ये फॉलो करो, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इससे नंबर कभी भी कट नहीं सकते, चाहे 1 मिनट फालतू लगेगा पर इससे नंबर कभी नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है, देखो सिंपल सी बात है यार। असर्शन पढ़ा, मान लो ये जो क्वेश्चन आया हुआ असर्शन, अच्छा असर्शन पढ़ा, ये लिखा, अच्छा ये लाइन लिखी हुई है, अपनी आंख बंद करो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो 12th क्लास का बच्चा है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, उस टॉपिक के बारे में समझो, अच्छा उसकी पूरी कुंडली निकाल लो। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम किसी को अपना भविष्य दिखाने जाते हो ना, है तो वहां भी उसको पूरी अपनी कुंडली दिखाते हो। मान लो उसने अपनी कोई लाइन बता दी कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही, पोपटलाल का एग्जांपल लेते हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, तो वो क्या करता है, अपनी कुंडली दिखा बेटा, यही होता है ना। तो सिंपल है, यहाँ भी आपको उस टॉपिक की पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी, आप बिना कुंडली निकाले नहीं हो सकता। और कुंडली कैसे निकालनी है, मान लो एक लाइन लिख दी, टॉपिक समझ में आ गया तुम्हारे को, ये टॉपिक का है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो लाइन लिखी हुई है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन उससे अच्छी हो जाती है, हाँ जी ठीक है। तुमने अपनी आंखें बंद करी, SN1 रिएक्शन है टॉपिक का नाम, अच्छा उसके बारे में कार्बोकैटायन आते हैं, उसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है, उसके अंदर 2 स्टेप रिएक्शन होती है, उसके अंदर रिटेंशन का रेट कम होता है, इन्वर्जन का ज्यादा होता है, अच्छा जी कार्बोकैटायन बनता है, ये सारी चीजें बना ली, ठीक है। एक टिप पॉइंट्स लिख लिए उसके, ये सारी उसका कुंडली निकल गई, ये कुंडली कह रहा हूं मैं, ऐसे कुंडली, ठीक है। अच्छा कुंडली निकाल दी, फिर क्या करना है जी, फिर क्या करना है, उस रीजन अपने आंखें में सारी कुंडली निकाल लेना। अब देखो तुम्हारा क्या है, जो तुम असर्शन लिखा हुआ है ना, रीजन तुम खुद निकालोगे उसका। अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बात तो ठीक है रखी है, अब इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन ये होता है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है ना, वो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसको सराउंड कर लेता है, इससे इन्वर्जन का रेट ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है, SN1 बढ़िया होल्ड हो जाती है, ठीक है जी। तुमने ये रीजन पढ़ लिया, अब तुमने खुद बनाया रीजन और ये सही रीजन है, ठीक है। अब तुमने उससे मैच करके देखना है रीजन से जो तो दे रखा है, क्या ऐसा लिखा हुआ है सेम टू सेम, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो काट दो। अब देखो सिंपल 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजनिंग में। पहला ऑप्शन ये कहता है कि आपका असर्शन भी ठीक है, आपके रीजन भी ठीक है, मतलब आपका फैक्ट भी ठीक है, आपका लॉजिक और जो रीजन आपने लिखा है ना वो भी बढ़िया है, ठीक है। और जो रीजन है ना वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, पहला ऑप्शन ये कहता है, मतलब जो तुमने एक फैक्ट का उसका रीजन देखा, वो रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि आपका फैक्ट ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है, देखो मान लो क्या देता है कि द स्काई इज ब्लू, मान लो ये एग्जांपल लेके चलता है, द स्काई इज ब्लू, ठीक है। दूसरा आंसर में कहते हैं प्रिज्म डेविएट इनटू 7 कलर्स, लाइट व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है। कोई लाइन तो ये भी ठीक है, पर क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रही है, नहीं कर पा रही ना, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आपका रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर सी क्वेश्चन होता है जो ये कहता है कि असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि आपका जो असर्शन है ना वो गलत है और रीजन ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है चौथे ऑप्शन में कि आपका असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में कौन सा आया हुआ है, ठीक है। CBSE के पेपर में दोनों दे रखे हैं। अब बात समझते हैं है क्या ये, तो सिंपल है, मैं क्यों कह रहा हूं पहले असर्शन को फोकस करो।
असर्शन फोकस करो, कुंडली निकालनी है। तुम्हारे को कुंडली जब निकाल लोगे ना, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि तुम्हारा जो असर्शन लिखा हुआ है वो ठीक भी है या नहीं। अगर ठीक नहीं है ना तो बिना डरे ना चौथे क्वेश्चन में मार्क कर देना, नंबर नहीं कटेंगे उसमें, जो क्योंकि तुमने खुद से बना रखा है, उसकी कुंडली निकाल के तुमने उसको मार्क कर रखा है। आ रही है बात समझ में? पर अगर ऐसा है ना कि मान लो असर्शन ठीक है, जो हर केस में ऑलमोस्ट केस में मिल जाता है, क्योंकि 3-3 उसके ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मान लो ABC में से कोई मान लो लगता है तुम्हारे को असर्शन ठीक है, तो मान के चल ऑप्शन एक तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और दूसरी बात मेरी याद रखियो, असर्शन रीजनिंग में जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है ना, उसका नाम है ऑप्शन एलिमिनेशन की स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, देखो सिंपल है, MCQ हो, असर्शन रीजनिंग हो या कुछ भी हो, मैंने अपनी 1 मार्कर वाली वीडियो में बता रखा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आनी चाहिए। इसमें भी क्या है, आप सिंपल सट्टा खेलना है। अब ऑप्शन एलिमिनेट का असर्शन पढ़ रहा ठीक नहीं है, चल बच्चों चौथा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन बचे, ठीक है जी, 3 ऑप्शन बचे। तुमने रीजन पढ़ा, रीजन ठीक है या नहीं वो तुम कुंडली से निकाल लोगे, ठीक है। अगर वो कुंडली से मैच नहीं कर रहा, तुम्हारी कुंडली उसके साथ मैच नहीं कर रही, तो सिंपल है, रीजन भी गलत हो गया, मैंने उसी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। और अगर मैच कर रही है तो आप 2 ऑप्शन देखने हैं, फिर तुम्हारे को लॉजिक बनाना है कि क्या वो एक्सप्लेन कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो ए ऑप्शन, नहीं कर पा रहा तो B ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? ये चीज होती है पहले उसमें असर्शन रीजनिंग में। इसलिए कहता हूँ सबसे आसान चीज है, पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, तुम्हारे को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ टीचर तुम हो यहाँ पे, कि जो ये बता रहा है कि भाई तुमने अपनी नॉलेज से बता रहे हो कि कोई क्वेश्चन भी ठीक लिखा हुआ है, आंसर भी ठीक लिखा है, बच्चे ने चलो इसको नंबर दो, ठीक है। ये चीज होती है, यहाँ पे अपनी तुम खुद बना रहे हो। देखो डरने की जरूरत नहीं होती असर्शन रीजनिंग से, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ नई चीज है, बट ये सबसे आसान चीज है पूरे उसकी 1 मार्कर क्वेश्चन की, ये मान के चलना। कॉम्प्रिहेंशन भी एक बार के लिए टफ लगती है बच्चों को, पर ये बहुत चीज आसान चीज है, ये मेरे पे बिलीव करो। मैं अपने पेपर में मेरे को लगता था सबसे मुश्किल यही आएगी, पर जब पढ़ के देखी ना, करके देखा, कुंडली निकाल ली, भाई सबसे इजी चीज यही लगी। और ये स्ट्रेटेजी तुम फॉलो कर जरूर करना, ठीक है। और इसको पेपर में फॉलो करने से पहले ना ये चीज याद रखना, इसका प्रैक्टिस जरूर करना, कम से कम 150-250 क्वेश्चन की, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, फिर तुम्हारे को समझ में आता है हाँ भाई ये चीज हो सकती है, ठीक है। फिर तुम्हारा टाइम जल्दी मैनेज होगा। पता क्या होगा, मान लो जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारे को 5 मिनट भी लग जाएंगे उसको सोल्व करने में, ठीक है। पर जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना, 10, 20, 30, 40, 150 क्वेश्चन तक पहुंचोगे, तो तुम्हारे को 1 से 1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि तुम वही क्वेश्चन बार बार फैमिलियर हो चुके हो उन क्वेश्चनों से, उन कंसेप्ट से, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और जब पेपर का टाइम आएगा ना, तो आप 30-40 सेकंड में, 1 मिनट में खत्म कर दोगे। 10-15 असर्शन रीजनिंग आने 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रेटेजी ना आज से अपनाने लग जाओ। जब भी असर्शन रीजनिंग करो, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, कुंडली निकाल के उसका मैच करो। आप समझो यार, तुम्हारे को ये लगता है कि भाई मैं अगर कुंडली बना ही नहीं पाया, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या करूं? देख टाइम नहीं है ना, तो इतना तो पता होना चाहिए वो लाइन, तो उसको टॉपिक को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रखा हो तूने कि लाइन से पढ़ते तेरे को समझ में आ गया कि भाई हाँ ये गलत लिखा हुआ है या ये ठीक लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द यू कि भाई क्या है क्या नहीं। आ रही है बात समझ में? ये चीज है भाई, ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, वो तुम टॉपिक जब तुमने पढ़ रखा होगा ना, फटाफट से आंसर निकलेंगे उस टाइम पे, अगर टाइम नहीं है तो। पर अगर टाइम है ना, तो उसको पूरा एक अच्छे से टाइम दो उस असर्शन रीजनिंग को, ठीक है। पेपर में भी और उसमें भी, प्रैक्टिस में भी। देखो पहली बार ऐसा होगा तुम्हारे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना सैंपल पेपर की, तो तुम्हारे को 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि असर्शन रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बट जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना डेली पे, तुम्हारे को बड़ा नहीं लगेगा, बहुत आसान चीज है असर्शन रीजनिंग। अब मान के चलो, अब सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे इसमें असर्शन रीजनिंग करते वक्त, ठीक है। सबसे पहली गलती तो ये होती है भाई कंसेप्ट ही नहीं आते। देखो कंसेप्ट यहाँ पे किंग है, और कोई गेम यहाँ पे सट्टा नहीं चलना, कंसेप्ट का सट्टा चलना है। कंसेप्ट आपको पता है तो आप आंसर लिख सकते हो, कुंडली तभी निकाल सकते हो, नहीं तो कुंडली नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही है? कुंडली तभी निकलेगी जब तुम्हारा कंसेप्ट पता है। यहाँ पे कंसेप्ट का गेम है, तुम्हारा कंसेप्ट आता है तो तुम पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि सीबीएसई पेपर्स में जब भी देखा गया है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, अच्छे से एक लाइन पता होनी चाहिए तुम्हारे को एनसीईआरटी की लाइन है या नहीं है, ठीक है। फिर चौथा जो तीसरी चीज आती है वो आती है कि भाई अपने ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए पेपर के टाइम, कि हाँ अगर मैंने ये बोला है ना, ये मेरी कुंडली जो बनी है वो ठीक है, गलत नहीं हो सकती। देखो पता क्या होता है, उस टाइम पे तुम्हारी नॉलेज भी फेल कर देती है, उस टाइम पे तुम्हारा सब कुछ फेल हो जाता है, नॉलेज, हार्डवर्क सब फेल हो जाता है। उस टाइम पे होता है तुम्हारा लक और तुम्हारा ट्रस्ट, कि तुम अपने कंसेप्ट पे, अपने ऊपर कितना भरोसा कर रहे हो। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो ना, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तुम्हारे को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक कह रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा ना, सेल्फ ट्रस्ट होगा, वही सबसे आगे नंबर ले देगा। तुम्हारे क्लास का लूजर बच्चा भी, एवरेज बच्चा भी, अगर वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रह रहा है ना, तो नंबर ले देगा। फिर वो हार्ड वर्किंग, वहां पे गेम नहीं चलता। बात समझ में आ रही है? इसलिए कह रहा हूं अपने ऊपर एक ट्रस्ट जरूर रखना, ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ अगर मैंने कहा है तो ठीक लिखा है, ठीक है। ये बात ना और याद रखना कि पेपर में ना समरी ना पढ़ के जाना चैप्टर की, कि भाई ऊपर से ओवरव्यू लेके चले गए, नहीं।
पूरा चैप्टर के अंदर से डिटेल तक पता होनी चाहिए तुम्हारे को। फिर असर्शन रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं आएंगे अगर तुम समरी पढ़ के जाओगे तो ये मान के चलना कि असर्शन रीजनिंग में अगर पूरे नंबर लेने हैं तो समरी का गेम नहीं है, कंसेप्ट का गेम है। ठीक है, जितना अच्छे तक डीप डाइव कर सकते हो उतना अच्छे से डीप डाइव करना। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो और तब तक के लिए काम करते रहो। और देखो आखिरी चीज जो है ना वो है कनेक्शन बिल्ड करना। देखो मैं सिंपल पहले भी जो स्ट्रेटेजी बताई ना उसी को एक बार फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। कनेक्शन बताना चाहिए तुम्हारा, असर्शन से रीजन का कनेक्शन वो है जो ठीक होना चाहिए। असर्शन से रीजन का कनेक्शन तुम्हारे को बनाना आना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से होएगा। ठीक है, तो कनेक्शन बनाना सीखो जितना बना सकते हो। और आखिरी जो पॉइंट है ना वो यही है कि प्रैक्टिस इतनी करो इतनी करो इतनी करो जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब तुम करते करते थक जाओ पर वो खत्म ना होए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी। 250-300 तो हर बच्चा करेगा, पर उससे जो ज्यादा करेगा ना वही किंग है, ये बात याद रखना। 10-15-20 क्वेश्चन तो हर बच्चा करेगा, 30-40-50 भी कर लेगा, 100 भी कर लेगा, पर जो 100 से मैक्सिमम करेगा ना 100-200-300 वो जितनी ज्यादा करेगा उतनी ज्यादा वो होएगा। फिर पता क्या आएगा, तुम्हारे को कुंडली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में तुम फटाफट अच्छा चल चल ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे होएगा। ये बात मान के चलना, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं जो तुम्हारे को फोकस करनी है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग कोई बड़ी गेम नहीं है, वो छोटी सी गेम है और बहुत आसानी से हो जाएगी, इसकी टेंशन मत लेना। बस प्रैक्टिस करते रहो जितनी कर सकते हो, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई ना कुंडली बनाने वाली वो जरूर फॉलो करना। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई पेपर के टाइम पे हमारे को फॉलो कैसे करनी चाहिए वो चीजें। सो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको देखना है फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे हो सकता है। असर्शन दे रखी है, सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर वेपर प्रेशर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर वेपर प्रेशर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो जहां तक मुझे याद है एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट तो तब होते हैं ना जब वेपर प्रेशर लोअर होता है, तो असर्शन तो गलत ही हो गया। अच्छा रीजन भी देख लेते हैं एक बार। हाँ ये रीजन ठीक लिखा हुआ है, रीजन ठीक लिखा हुआ है, यानी तीनों ऑप्शन पहले गए, डी ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन इसका एलिमिनेट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? पहले तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इकट्ठे की बारी में, ये फायदा होता है असर्शन रीजनिंग का। चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फिजिक्स से है ये, फर्स्ट यूनिट से, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, करंट इसके अपोजिट मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और ये लोअर से हायर मूव करता है। अच्छा रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। हाँ जी ये भी ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तभी तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। वो डायग्राम है ना इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव वो जो हम बनाते हैं वो चीज है, ये चीज ऐसे ऐसे याद करनी है। अच्छा चलो अब क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बता देना, बहुत इजी क्वेश्चन है 10th वाले बच्चों। क्वेश्चन है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। क्या ये असर्शन ठीक है? पानी में एसिड डाला जाता है क्या? एसिड में पानी? देखो अगर एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो धमाका होएगा, पर अगर पानी के अंदर धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे ना तो धमाका नहीं होता। ये तो पता ही होगा, पढ़ रखा ही हमने। ठीक है, ये मैं वो वाली स्ट्रेटेजी यूज करूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरा असर्शन ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक हीट मतलब अगर हमने डाला तो वो धमाका कर देगा, वो चीज है। ठीक है, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। 10th वाले बच्चों के आंसर ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होएगा। हाँ जी करेक्ट होएगा। चलो बात करते हैं अगला, ये है उस यूनिट से, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से। असर्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज नो यूनिट्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नो कोई यूनिट होना होती है इसकी, क्यों यूनिट नहीं होती? सोचो क्यों यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? क्योंकि वो दोनों जो रेशो होते हैं वो दोनों सेम क्वांटिटीज की होती है। क्या रीजन में ये लिखा हुआ है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना भाई, रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही चीजें तो करनी है आपको। अब बात समझ में आ गई? अब ऐसे कर लोगे, कुंडली बनाई और क्वेश्चन करा, ये चीजें करनी है, ये चीज समझ में आ रही है, ऐसे करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, थोड़ा शोर हो रहा है, तब तक के लिए चलते हैं, सी यू बाय बाय, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, तब तक के लिए बाय।